महाकुंभ में केवल माला बेचने आई थी मोनालिसा। अब अपनी सुरक्षा के लिए योगी सरकार से मदद मांग रही है। महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन में किसी की जान को खतरे में देखना दुर्लभ था, लेकिन मोनालिसा की कहानी ने इसे एक कठोर वास्तविकता बना दिया। अपनी गहरी कजरारी आंखों और मासूम चेहरे से लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी मोनालिसा अब अपनी प्रसिद्धि की वजह से गंभीर परेशानियों में घिर गई है। वह जो केवल माला बेचने के उद्देश्य से आई थी, इंटरनेट पर वायरल होने के बाद सामान्य जीवन जीने में कठिनाई महसूस कर रही है। जहां भी जाती है, लोग उसे घेर लेते हैं, उसकी तस्वीरें खींचते हैं और वीडियो बनाते हैं, जिससे उसकी समस्या बढ़ गई है। शुरुआत में यह लोकप्रियता उसे आकर्षक और सुखद लगी, लेकिन धीरे धीरे यह डरावनी और खतरनाक साबित होने लगी। लोगों की भीड़ ने न केवल उसके काम में रुकावट डाली, बल्कि उसकी सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया। पत्रकारों और यूट्यूब ब्लॉगर्स ने उसे चैन से जीने नहीं दिया। हर वक्त वे उसे घेर लेते और वीडियो बनाते। मोनालिसा ने बताया कि इंटरनेट पर वायरल होने के बाद उसकी माला की बिक्री कम हो गई, क्योंकि लोग खरीदने की बजाय सिर्फ उसका वीडियो बनाने में रुचि लेने लगे। स्थिति तब गंभीर हो गई जब एक दिन पत्रकारों और यूट्यूबर्स की भीड़ ने उसे पूरी तरह घेर लिया। पूरा दिन बीत गया और वह एक भी माला नहीं बेच पाई। हालात तब और खराब हो गए जब मोनालिसा के भाई ने वीडियो बनाने वालों को रोकने की कोशिश की। इसके बाद उन पर हमला हुआ और 9 लोगों ने मिलकर उनकी पिटाई कर दी। इस झड़प में मोनालिसा भी गंभीर रूप से घायल हो गई। अब मोनालिसा ने रोते हुए मीडिया के सामने अपनी तकलीफ बयां की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई। उसने बताया कि उसके परिवार ने लाखों का कर्ज लेकर महाकुंभ मेले में बेचने के लिए सामान खरीदा था, लेकिन अब धमकियों और उत्पीड़न की वजह से वह अपनी मालाएं बेचने में असमर्थ हो गई हैं। क्या उसे अब महाकुंभ छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा? परिवार की सुरक्षा और आर्थिक संकट ने मोनालिसा को भीतर तक झकझोर दिया है। वीडियो को अधूरा देखकर टिप्पणी करने वालों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप मोनालिसा की असली सच्चाई जान सकें। क्या रातों रात सोशल मीडिया पर लाखों दिलों की धड़कन बनने वाली यह लड़की अब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित होनी चाहिए? इस चौंकाने वाली घटना के बारे में जानने से पहले अगर आप भी सच्चे सनातनी हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस गरीब लड़की की सुरक्षा के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। सभी के दिलों पर राज करने वाली इस मासूम लड़की को अब धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। उसकी मासूमियत और सादगी ने उसे अनोखा आकर्षण दिया है। उसकी नीली आंखों में ऐसी गहराई है मानो वह अपनी नजरों से पूरी दुनिया को कुछ समझाने की कोशिश कर रही हो। एक साधारण लड़की जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मेहनत कर रही थी, अचानक से सेलिब्रिटी बन गई। मेले में लोग घंटों तक उसकी तस्वीरें खींचने और उससे बातचीत करने के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन यह बढ़ती लोकप्रियता अब मोनालिसा की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। माला बेचने के बजाय अब उसे सेल्फी और इंटरव्यू के लिए रुकना पड़ता है। प्रयागराज महाकुंभ की इस वायरल लड़की ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने सुरक्षा की मांग की है क्योंकि उसे धमकियां दी जा रही हैं। मोनालिसा ने बताया कि उसकी खूबसूरती को देखकर उसे महाकुंभ से उठा लेने की धमकी दी गई है। अब उसे और परिवार को वहां डर लगने लगा है। मोनालिसा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई। जैसे ही यह मामला सीएम योगी तक पहुंचा, उन्होंने तुरंत महाकुंभ का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में बढ़ते खतरे को गंभीरता से लिया और आदेश दिया कि किसी भी श्रद्धालु या बेटी को परेशान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यह घटना हमें यह सिखाती है कि किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा प्रचार खतरनाक हो सकता है। एक साधारण लड़की की रातों रात स्टार बनने की यह कहानी अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सीएम योगी ने प्रयागराज की पावन धरती से कहा कि महाकुंभ की शोभा को पूरी प्रतिबद्धता के साथ बढ़ाया जा रहा है और सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्कता बरती जा रही है। कोई भी यदि अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी का यह बयान साफ दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार
अब किसी भी हाल में किसी को कोई समस्या खड़ी नहीं करने देगी। अब मोनालिसा को सीएम योगी से यह उम्मीद है कि उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा, ताकि वह न केवल अपना काम जारी रख सके बल्कि अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सके। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है कि क्या एक धार्मिक स्थल जहां देश विदेश से लाखों लोग अपनी आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, वहां एक लड़की को केंद्र बनाकर केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करना और इसे सोशल मीडिया पर वायरल करना सही है? महाकुंभ जैसी पवित्र जगह जहां लोग पूजा पाठ के लिए आते हैं, वहां कुछ पत्रकारों और यूट्यूब चैनलों ने इस लड़की को इतना वायरल कर दिया कि लोगों का ध्यान अब आस्था की जगह उस पर ज्यादा लगने लगा है। महाकुंभ में जाने वाले कई युवा अब मेले में पहुंचकर सिर्फ उसे देखने के लिए आते हैं। अगर यह गरीब लड़की वायरल हो भी गई है तो क्या इससे उसे किसी तरह का फायदा हुआ है? इसका जवाब है नहीं, बल्कि यह स्थिति अब उसी के लिए भारी पड़ रही है। क्या एक धार्मिक और पवित्र स्थल पर ऐसी घटनाएं होनी चाहिए? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मोनालिसा कोई साधारण लड़की नहीं है। वह अपने गांव के सरपंच की बेटी है। यह बात अब तक मोनालिसा और उसके परिवार ने छिपाकर रखी थी, लेकिन कुंभ में माला बेचने आई एक अन्य लड़की ने इंटरव्यू में बताया कि मोनालिसा उनके गांव के सरपंच की बेटी है। इस घटना से हमें यह सबक मिलता है कि पहचान और प्रसिद्धि के साथ कई चुनौतियां भी आती हैं। मोनालिसा की कहानी यह समझाती है कि किसी चीज का अत्यधिक प्रचार कभी-कभी नुकसान भी लेकर आता है।